बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाज़रीन, दो मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो उस्मान मिर्ज़ा का जो भयानक वाक़या हुआ था इस्लामाबाद के E11 में, जिसमें लड़का और लड़की पर जिनसी तशद्दुद का वाक़या जो है सामने आया था। उसमें मरकज़ी मुलज़मान भी गिरफ़्तार हैं और 4 मुलज़मान उनको अलग से और 3 को अलग जो है वो गिरफ़्तारी उनकी अमल में लाई गई थी पुलिस की जानिब से। आज 3 जो मुलज़मान हैं, शरीक मुलज़मान, उनको अदालत में पेश किया गया। आज इस्लामाबाद कचहरी में क्या हुआ और जो 3 मुलज़मान हैं उनके रोल से मुतल्लिक पुलिस ने क्या कहा है कि किसका रोल क्या बनता है और इस केस में आइंदा समाअत क्या होगी, कब होगी, वो मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरा मामला नाजरीन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ईद की छुट्टियों के दौरान मंगल की शाम को सेक्टर F7 इस्लामाबाद में साबिक सफ़ीर है शौकत मुकद्दम, उनकी जो साहबजादी है नूर मुकद्दम, उनको बड़ी बेदर्दी के साथ जो है उसका कत्ल किया गया, जिसने पूरे इस्लामाबाद को हिला कर रख दिया। जो एक मशहूर बिजनेसमैन है ज़ाहिर जाफ़र, जो इसमें कातिल है, उसको पुलिस ने गिरफ़्तार भी किया हुआ है। इसमें अपडेट क्या है वो मैं आपके सामने रखूँगा कि क्या आज की डेवलपमेंट इस केस में क्या है और कल क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस्मान मिर्ज़ा केस की। उस्मान मिर्ज़ा केस में 3 मुलज़मान हैं, बिलाल मुरव्वत, मुहिब बंगश और रेहान। इनको आज इस्लामाबाद कचहरी में 17 जुलाई को इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 6 रोज़ का जो उनका जिस्मानी रिमांड दिया था। पहले इनको शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवाया गया था, उसके बाद इनका 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड था जो आज मुकम्मल हुआ। तो थाना जो गोल्डा की पुलिस है इन तीनों मुलज़मान को आज पेश किया अदालत के सामने। तो आज अदालत में जो समाअत थी वो बहुत तवील नहीं हुई। उसकी एक वजह जो ये भी है कि जिसका ज़ाहिर सी बात है आपको मुझे को मतलब सामना भी आजकल के लोड शेडिंग, बिजली नहीं थी जिस वक्त जो है वो इन मुलज़मान को लाया गया। तो उमूमी तौर पर होता यह है कि वहाँ पे जब मुलज़मान आते हैं तो बड़ा जो है वो अगरचे रश ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन मीडिया और जो प्रोसिक्यूशन टीम है, वकला हैं, सारे लोग मौजूद होते हैं, तो इस वजह से रश होता है। अगरचे वो रश आज इतना नहीं था, कम था, क्योंकि ईद के बाद ये पहली जो है वो वर्किंग डे था। तो लेकिन बिजली नहीं थी तो बहुत मुख्तसर समाअत हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं वकार गोंदल, उनकी अदालत में तीनों मुलज़मान को पेश किया गया और जो सरकारी वकील हैं जावेद अता और साजिद चीमा, वो उन प्रोसिक्यूशन टीम की तरफ से वो पेश हुए। और हसन जावेद शोरस जो लड़का और लड़की उनके हवाले से जो उनके वकील हैं वो भी अदालत के सामने पेश हुए। तो बुनियादी तौर पर आज फिर इन 3 मुलज़मान की हद तक जो सदा की तफ्तीशी शफ़क़त है, उन्होंने कहा कि 5 रोज़ा मज़ीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने पहले 6 रोज़ा दिया था, अभी कहते हैं 5 रोज़ा मज़ीद दिया जाए। तो उनको जस्टिफाई करना होता है कि क्यों आप जिस्मानी रिमांड, फ़िज़िकल रिमांड लेना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी इनसे एक तो मुलज़मान से भत्ते की रकम हमने जो है वो रिकवर करनी है। वो रकम जो 11,25,000 रुपये जो रकम है जो तमाम लोगों को मिलती रही है, तो वो कहते हैं कि इनको भी हिस्सा मिला है, तो इनके हद तक हमने रिकवर करनी है। 2.5 घंटे की जो वीडियो है उसकी तफ्तीश, उसकी इन्वेस्टिगेशन जो आगे बढ़ रही है उसमें इनको हमने इन्वेस्टिगेट करना है। इसके अलावा पुलिस ने यही कहा कि इस वजह से इनका जो रिमांड है वो 5 रोज़ा रिमांड दिया जाए। अब तीनों की हद तक जो पुलिस ने रोल बताया अदालत को, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। पुलिस ने कहा कि जो रेहान है, 3 है ना, बिलाल मुरव्वत, मुहिब बंगश और रेहान जो है वो वीडियो बना रहा था। तो आपको मैं बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये अदालत के सामने इंकशाफ किया था पुलिस ने कि 3 से 4 लोग वो वीडियो बना रहे थे, उनमें एक रेहान उनका रोल डाला है। और दूसरा जो रोल है वो 2 रोल हैं। एक तो जो विक्टिम हैं उनके कपड़े, जो जब वीडियो बन रही थी तो उनके कपड़े उतरवाने, और उस वीडियो जब बन रही है तो वहाँ मौजूद लोगों में से होना। अब 2 लोग हैं, बिलाल बंगश और बिलाल मुरव्वत, इन दोनों के रोल ये दोनों अदालत ने बताए हैं, लेकिन एग्जैक्टली अब जो है वो क्लियर नहीं हुआ कि कपड़े उतरवाने का रोल किस से मंसूब किया है और उस वीडियो में मौजूदगी किसमें। लेकिन तीनों के रोल को पुलिस ने डिफ़ाइन कर दिया है, मतलब अपनी इन्वेस्टिगेशन में वाज़ेह कर दिया है, और पुलिस के सामने भी वो रिपोर्ट रख दी है और मज़ीद कहा है कि आप 5 रोज़ा जो है जिस्मानी रिमांड दें। लेकिन जुडिशल मजिस्ट्रेट जब जैसे ही वो पेश हुए तो लाइट नहीं थी, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बोल दी और उसके बाद उन्होंने कहा 5 रोज़ा, तो उन्होंने कहा 3 रोज़ा आपको जिस्मानी रिमांड देते हैं और 3 रोज़ मतलब पीर को आप दोबारा पेश किया जाएगा। और मरकज़ी मुलज़म जो उस्मान मिर्ज़ा हैं उनके साथ 4 मुलज़मान उनको जुडिशल कर दिया था अदालत ने,
और उनको 30 जुलाई को दोबारा पेश किया जाएगा। 30 जुलाई तक इस केस का चलान भी पेश होने का इम्कान है और मैंने आपको बताया था कि ईद के बाद हो सकता है उनकी जानिब से ज़मानतें भी आएँ, तो वो भी देखेंगे कि वो क्या बनता है। दूसरे केस की तरफ आते हैं। दूसरा नूर मुकद्दम जो लड़की है उसको बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया इस्लामाबाद के F7 पोश इलाके में, और भयानक किस्म की एक वारदात है, एक पढ़े लिखे माहौल में और वहाँ पे इस्लामाबाद जैसे इलाके में। तो उसमें अपडेट मैं आपको बता देता हूँ, आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता के अपडेट की तरफ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको यकीनन मालूम भी होंगी। ये साबिक सफ़ीर शौकत मुकद्दम की साहबजादी हैं, जिनको मंगल के रोज़ जो है शाम को ये खबर आई थी कि उनको वहाँ पे कत्ल किया गया। और कत्ल उस वक्त खबर आई थी कि उनको पहले फायर करके और उसके बाद उसका सर जो है वो तन से जुदा कर दिया गया था। तो लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन SSP इन्वेस्टिगेशन अताउर रहमान बड़ी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैं कोशिश करूँगा फैक्ट्स सिर्फ आपके सामने रख दूँ, कोई जो है वो सुनी सुनाई बात मैं आपको नहीं बताऊँगा, सिर्फ फैक्ट आपके सामने रखता हूँ। आज जो हुआ वो मैं अपडेट आपको बता देता हूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो आ गई है। तो उसमें ये कहा गया है कि रिपोर्ट के मुताबिक मौत की वजह दिमाग को ऑक्सीजन सप्लाई की बंदिश है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला का सर धड़ से अलग किया गया। और इस तरह आगे ये रिपोर्ट में कहा गया है कि मकतूला के जिस्म पर तशद्दुद के मुतअद्दिद निशानात जो है वो पाए गए हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला के जिस्म पर तशद्दुद के जो निशानात के अलावा मकतूला के घुटने के नीचे के हिस्से पर ज़ख्मों के मुतअद्दिद निशानात हैं। इसके अलावा यह भी बताया गया कि मकतूला के जिस्म पर मुतअद्दिद मकामात पर चाकू के गहरे ज़ख्म हैं, चाकू या छुरी आप जो कह सकते हैं। इसके अलावा मकतूला के मैदे से लिया गया मवाद फ्रांसिक के लिए लेबॉर्ट्री भिजवाया गया है, जिसकी रिपोर्ट ताहाल पुलिस को मतलब मौसूल नहीं हुई। और दूसरी डेवलपमेंट इसमें यह थी कि जो वज़ीर-ए-आज़म के मावन हैं जो शहबाज गिल हैं, वो आज जो फैमिली है शौकत मुकद्दम उनके घर में गए और वहाँ पे मतलब मीडिया टॉक भी की, और उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद वज़ारत इंसानी हकूक़ वो इस मामले को देख रही हैं। लेकिन साथ उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि वज़ीर-ए-आज़म ने भी इसका नोटिस लिया और IG को डायरेक्ट किया कि इस केस को मिसाल बनाया जाए। तो दूसरे लफ्ज़ों में उस्मान मिर्ज़ा का केस भी और ये भी डायरेक्टली PM जो है उन्होंने डायरेक्ट किया IG इस्लामाबाद को, और ये कहा है कि इस केस को भी मिसाल जो है वो बनाया जाए। तो इसमें जो विक्टिम्स की फैमिली है उन्होंने ये मतलब ये कहा है कि हम जो है इंसाफ जो है वो देखना चाहते हैं, तरीके इंसाफ की हुकूमत है और हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा और जो मुल्ज़मान हैं उनको सख्त से सख्त जो है वो सज़ा मिलेगी। अब आखिर में मैं आपको ये बताता हूँ कि SSP इन्वेस्टिगेशन अताउर रहमान की एग्जैक्टली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी क्या, उसमें चीदा पॉइंट आपको सारा केस समझ आ जाएगा। हम FIR में भी नहीं जा रहे क्योंकि ये आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसमें ये कहते हैं कि जो नूर मुकद्दम का कत्ल किया तो उस वक्त ये जो मुल्ज़म है ना ज़ाहिर जाफ़र, ये बड़ा बिजनेसमैन है, ये उस वक्त नशे में भी नहीं था बल्कि होश में था। मुल्ज़म ने होशो-वास में ये सारा जो है वो काम किया, और जो इल्ज़ाम कहा जा रहा है कि वो नशे में था ऐसा नहीं है। पुलिस ने कहा है कि सोशल मीडिया पर चल रहा है वो भी गलत है, मुल्ज़म का कोई ज़हनी इलाज नहीं चल रहा था और ज़ाहिर जाफ़र का मेडिकल कराया गया, वो मुकम्मल तौर पर फिट है। और नूर मुकद्दम को बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया। इतला मिलते ही पुलिस हरकत में आई और मुल्ज़म को मौके से गिरफ़्तार किया और तमाम मुल्ज़म जो है फ्रांसिक सबूत इकट्ठे किए और मुल्ज़म हमारे पास मतलब गिरफ्तार है। उन्होंने कहा है कि हम जो है विक्टिम फैमिली से भी मिले हैं IG साहब, और ये भी कहा गया है कि इब्तदाई मुकदमा यही है कि नूर मुकद्दम 2 दिन से घर पर नहीं थी। हम घर में मौजूद मुलाजमीन की तफ्तीश भी कर रहे हैं और हमें वहाँ के करीबी लोगों को इतला दी कि पता चला और इसमें कोई एनी शायद भी नहीं है, ये भी कहा गया है। तो इसमें बुनियादी तौर पर 2 पॉइंट्स आ गए। एक तो ये कि वो उसमें कोई ज़हनी मसला नहीं था, वो बिल्कुल दुरुस्त था जिस वक्त ये उसने कत्ल किया। और दूसरा इसमें पॉइंट ये आ गया, आगे जाकर पुलिस ने यह भी कहा है कि उसने जो पिस्टल का कहा जा रहा था, पिस्टल में गोली जो है वो फंस गई थी, तो इट मीन कि उसने गोली नहीं चलाई बल्कि उसको वार किए चाकू या छुरी के। तो ये बड़ा ही भयानक है कि एक जिंदा बंदे को आप इस तरह छुरी या उसके चाकू के वार से मार रहे हैं। तो अब इसमें जो ज़ाहिर जाफ़र है इसको कल अदालत में इस्लामाबाद की कचहरी पेश किया जाएगा। जो भी अपडेट होगी मैं आपके सामने रखूँगा। इस वीडियो पे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि फैक्चुअली चीज़ें आपके सामने लाते रहें। बहुत शुक्रिया।